Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Pass and you are watching Tanveer Chemizone. Dear students, हमने फिज़िकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। उसमें हमने उसका देखा था कि जो फेज़ था वो एक ही टाइप का था, सिलेंडर में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल थे, उसको हमने सिंगल सिस्टम कहा था। अब हम देखते हैं कि उसमें जो फेज़ है वो दो टाइप का हो सकता है, यानी कि दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं उसमें, उसको हम कह रहे हैं डबल सिस्टम। काइनेटिक्स ऑफ इंटरफिशर रिएक्शन फॉर डबल सिस्टम, और इसको हम लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर डबल सिस्टम भी कहते हैं। साइंटिस्ट के नेम की वजह से हम इसको लैंगम्यूर देखते हैं। ये हमारे पास क्या बताता है, हमारे पास है कि एडजॉर्बेंट हैव एन एबिलिटी टू एडजॉर्ब मोर देन वन गैस, कि हमारे पास कुछ ऐसे एडजॉर्बेंट होते हैं कि उनमें एबिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा गैस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सरफेस है, ये एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, उसके अंदर ये एक सरफेस है, इसको हम कहते होते हैं एडजॉर्बेंट। ये टोटल सरफेस 1 के इक्वल है और इसको हम क्या कहते होते हैं, एडजॉर्बेंट है। कोई भी ऐसे एडजॉर्बेंट जो एक से ज़्यादा गैस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर सकें, उनके बारे में हम इस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू गैसेस A and B इन ए कंटेनर विच आर गोइंग टू बी एडजॉर्ब्ड ऑन ए सिंगल एडजॉर्बेंट। ये हमने एग्जांपल ले ली कि हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, उसमें हमारे पास ये एक एडजॉर्बेंट है जिसके ऊपर दो गैसेस A और B के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं। सेम जैसे हमने पीछे फाइंड किया था उसी तरह से यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। वहाँ पे हमारे पास सिंगल सिस्टम था तो सिर्फ हमारे पास थीटा ए था, लेकिन यहाँ पे डबल सिस्टम है क्योंकि दो गैस के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से हमारे पास थीटा ए आ जाएगा और साथ में थीटा बी। थीटा ए फॉर गैस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए और थीटा बी हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ बी के लिए। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट हमने कौन सा यूज़ किया, यहाँ भी बीटा यूज़ कर लिया, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस है इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पी ए एंड अनकवर्ड या नेक सरफेस एरिया हमारे पास है 1 माइनस थीटा ए माइनस थीटा बी। अब ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे है, ये हमारे पास है नेक्ड सरफेस। ये स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले सिस्टम में कहा था कि हमारे पास कवर्ड सरफेस होती है, वो हमारे पास पिछले सिस्टम में थी थीटा ए, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं तो इस वजह से थीटा ए भी आ गया और साथ में थीटा बी भी आ गया। ये है हमारे पास अनकवर्ड सरफेस। पिछले में हमने क्या कहा था सिस्टम में कि हमारे पास जो अनकवर्ड सरफेस होती है वो 1 माइनस थीटा होती है, क्योंकि टोटल हमारे पास होती है 1, इसमें से ये वाली थीटा निकालते थे तो पीछे हमारे पास ये बचती थी 1 माइनस थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, थीटा ए प्लस थीटा बी, माइनस ऐसे होनी थी 1 माइनस थीटा, लेकिन थीटा की जगह अब पूरी ये वैल्यू आएगी, माइनस की वजह से ये वाला प्लस भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट सरफेस। अब जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन का रेट है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो ए गैस के मॉलिक्यूल हैं वो, और उसका प्रेशर, यानी कि ए गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उसकी एब्जॉर्प्शन का रेट किसके इक्वल होगा, जितनी ए के मॉलिक्यूल होंगे और जितनी उनको वहाँ पे खाली जगह मिल जाएगी वहाँ पे आके वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर पी ए और अनकवर्ड सरफेस एरिया, वो हमारे पास क्या है 1 माइनस थीटा है माइनस थीटा बी। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के 1 आ गया और ये आगे वैल्यू वैसे होगी। अच्छा, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आएगा हमारे पास। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होगा कि ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल ए। अच्छा, ए के मॉलिक्यूल ने डिजॉर्ब होना है, जितने ही अब्जॉर्ब होंगे, एडजॉर्ब होंगे वहाँ पे, जितने ही गैस ए के मॉलिक्यूल इस एडजॉर्बेंट पे आके एडजॉर्ब हुए हैं उतने ही वहाँ से डिजॉर्ब होंगे। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन ऑफ गैस ए इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल सरफेस कवर्ड बाय गैस ए, यानी कि जो सरफेस, ये वाली सरफेस, जितने गैस ए के मॉलिक्यूल से आके कवर होगी वहीं से गैस ए के मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, वहीं से वो गैस ए के मॉलिक्यूल
डिज़ॉर्ब होंगे। रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा ए के, यह क्योंकि हम सिर्फ एक गैस का डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। और रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन उसी तरीके से हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन था, इसको हमने यहाँ से ख़त्म किया, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया K2 यूज़ किया, तो हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन इज़ इक्वल टू K2 थीटा ए। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के आपको पता है कि दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं, रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन और रेट ऑफ एडज़ॉर्प्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो रेट ऑफ एडज़ॉर्प्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन। रेट ऑफ एडज़ॉर्प्शन हमने पीछे फाइंड किया, वो हमारे पास इस वैल्यू को इक्वल है, और रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन हमारे पास इस वैल्यू को इक्वल है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है 3। ये हमने गैस ए के मालिक्यूल का सारा हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम गैस बी के मालिक्यूल का रेट ऑफ एडज़ॉर्प्शन और रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन दोनों मालूम करेंगे। द रेट ऑफ एडज़ॉर्प्शन ऑफ गैस बी मालिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बी। प्रेशर ऑफ गैस बी वो हमारे पास क्या है पी बी एंड फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल साइड्स। उसी तरीके से सेम जैसे हमारे पास गैस ए के मालिक्यूल का था, प्रेशर और अनकवर सरफेस एरिया जितनी मिलेगी उतने ही आके वहाँ पे गैस बी के मालिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रेशर बी का मतलब क्या है कि गैस बी के मालिक्यूल्स का प्रेशर, और अनकवर सरफेस एरिया वो हमारे पास ये है। इस तरीके से हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा K3, इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 4। और सिमिलरली जैसे हमने गैस ए के मालिक्यूल का हमने रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन फाइंड किया था, उसी तरीके से गैस बी के मालिक्यूल का भी रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन फाइंड करेंगे। वो वैसे होगा जितना ही गैस बी के मालिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं उतने ही वहाँ से डिज़ॉर्ब होंगे, जितने आए हैं वही निकलेंगे वहाँ से उस सरफेस से एब्जॉर्बेंट से। तो रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन ऑफ गैस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा बी के, रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन इज इक्वल टू K4 थीटा बी। ये हमारे पास K4 भी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, इसको कैरी इक्वेशन नंबर 5। उस तरीके से जैसे हमने ये इक्विलिब्रियम पे ऊपर देखे थे दोनों, उसी तरीके से ये भी हम इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट देखते हैं। रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एडज़ॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन। रेट ऑफ एडज़ॉर्प्शन अभी हमने निकाला है, हमारे पास इसके इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया। रेट ऑफ डिज़ॉर्प्शन जी हमने निकाला है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब K3PB को इस पूरी वैल्यू के साथ अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। K3PB 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा, आगे माइनस है माइनस आ गई। K3PB थीटा ए से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस तरीके से लिख दिया, आगे माइनस है माइनस आ जाएगी। K3PB थीटा बी से मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ लिखा जाएगा, ठीक है। और ए इज़ इक्वल टू K4 थीटा बी। अब थीटा वाली वैल्यू हम एक साइड पे कर लेते हैं, थीटा बी वाली, और बाकी वैल्यू हम एक साइड पे करेंगे। थीटा बी इस वैल्यू में है, ये यहाँ पे माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बाकी हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ इस पूरी वैल्यू से हम ले लेंगे थीटा बी कामन। इस पूरी वैल्यू से थीटा बी कामन लिया, यहाँ से भी थीटा बी बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच गया K4। यहाँ से भी थीटा बी बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा K3PB। अब थीटा बी इस साइड पे रहने देंगे, ये पूरी वैल्यू इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, क्योंकि इधर हो रही है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ऊपर लिखेंगे K3PB माइनस K3PB थीटा ए, वैसे आ जाएगा वो नीचे भी, और ये पूरी वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये हमारे पास आ जाएगी थीटा बी की वैल्यू। इसी तरीके से हम थीटा ए की वैल्यू निकालेंगे और उसको बेसिक इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे और हमारे पास रेट आ जाएगा। नेक्स्ट है थीटा बी, वही जो हमने पीछे वैल्यू निकाली है। यहाँ से देखें हमारे पास क्या कामन आ रहा है, यहाँ से K3PB अगर कामन ले लें, यहाँ से K3 भी कामन आ रहा है और PB भी कामन आ रहा है। यहाँ से K3 और PB दोनों कामन आ रहे हैं, यहाँ से K3PB कामन ले लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, थीटा बी इज इक्वल टू K3PB कामन आ गया पूरी वैल्यू, K3PB कामन आ गई हमारे पास, पीछे यहाँ पे 1 बच जाएगा और आगे माइनस थीटा ए बच जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम ये थीटा बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में जाकर पुट करेंगे, जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी। इक्वेशन नंबर 3 हम देखते हैं हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसमें यहाँ पे आके थीटा बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। थीटा बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। K2 थीटा ए वैसे था पिछली इक्वेशन में, आगे था K1 PA 1 माइनस थीटा ए थीटा बी। थीटा बी की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो थीटा बी हमारे पास क्या आया है, K3PB। ये पूरी वैल्यू थीटा बी वाली उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये देखें पूरी वैल्यू है, नीचे डिवाइड हो रही है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास LCM, ये LCM आ गया।
इसके नीचे 1 के साथ कुछ भी नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं। तो ये पूरी वैल्यू जो एलसीएम आई होती है, अगर उनके नीचे कोई हमारे पास डिनोमिनेटर ना हो तो ये डायरेक्टली उनसे जाके मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो K4 प्लस K3 PB 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे आ जाएगा। आगे हमारे पास है थीटा ए। अब K4 और K3 PB इसने थीटा 4 से मल्टीप्लाई, थीटा ए से मल्टीप्लाई होना है। K4 है, K4 थीटा ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा ए K4, और ये प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, K3 PB, अब ये थीटा ए से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा K3 PB और साथ में थीटा ए। ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वैसे आ जाएगी, K3 PB वैसे आ गया, माइनस के साथ था, बाहर माइनस थी, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास K3 PB थीटा ए लिखा जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास सिमिलर वैल्यू हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी वैसे लिखी जाएंगी। देखें K3 PB यहाँ पे भी है और K3 PB यहाँ पे भी है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगी। ये देखें प्लस के साथ K3 PB थीटा है, ये माइनस के साथ K3 PB थीटा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, K2 थीटा है, वैसे आ जाएगा। K1 PA, यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, K4 बचेगा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, माइनस थीटा है K4, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वैसे आ जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये K4 K3 PB इस K2 थीटा के साथ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इधर K1 PA और इधर हमारे पास ये पीछे बच गए। ये वाली वैल्यू वैसे नीचे आने देंगे। अब K1 PA को अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, K1 PA और K4 इसके साथ लिखा जाएगा, माइनस आ जाएगी सेंटर में, इसको भी K1 PA थीटा K4 लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करने से। अच्छा ये देखें, अब हमारे पास जो थीटा ए वाली वैल्यू है वो सारी हम एक साइड पे लेके जाते हैं, थीटा इधर भी है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हम इस ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू ये नीचे वैसे आ गई, ये इधर वैल्यू माइनस हो रही थी, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, तो हम इसको इधर लिख लेंगे, और इधर ये वाली वैल्यू हमारे पास नीचे वैसे आ जाएगी, ये फिर नीचे वैसे आ गई। अब इस पूरी वैल्यू में से ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पूरी एक वैल्यू है, इसमें से हम थीटा ए ले लेते हैं कॉमन, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, थीटा ए कॉमन लेंगे, यहाँ से थीटा ए बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, K2 और K4 प्लस K3 PB प्लस K1 PA थीटा ए बाहर चला गया, और हमारे पास क्या बच गया, K4। अब थीटा ए की वैल्यू हमने पहले थीटा बी की निकाली थी जैसे ऊपर, इसी तरीके से अब हम थीटा ए की निकालेंगे। थीटा ए यहीं पे रह जाएगा, ये पूरी वैल्यू थीटा ए के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। K1 K4 PA और ये वाली पूरी वैल्यू आके नीचे हो जाएगी डिवाइड, K2 K प्लस K3 PB प्लस K1 PA K4, ये नीचे आके डिवाइड हो गए। अच्छा, अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे, अब इस K2 को हम अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, K2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, K2 K4 प्लस K2 K3 PB आ जाएगा, आगे वाले K1 PA K4 वैसे, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8 है। अब देखें, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में देखा था कि हमने यहाँ पे क्या बनाया था, 1 बनाया था, यहाँ पे भी हम 1 बनाएंगे, और ये 1 कैसे बनेगा, अगर इसी को इसी वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय K2 K4, ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी, दोनों को हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, K2 K4 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट देखते हैं, थीटा ए वैसे आ गया, इसको K1 और K4 इससे करना है डिवाइड, सॉरी K2 और K4 से डिवाइड करना है। K4 से इसको ऐसे लिखा जाएगा कि K1 K4 डिवाइडेड बाय K2 K4, K4 से K4 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, K1 ओवर K2, K1 ओवर K2 हमने लिख लिया, साथ में प्रेशर है वो वैसे आ गया। K2 K4 किस से डिवाइड होगा, K2 K4 से, तो कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा। पीछे बचेगा प्लस K2 K3 PB, इसको भी डिवाइड किससे करना है, K2 K4 से, K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, K3, और नीचे हमारे पास आ जाएगा K4, ये हम K4 नीचे लिख लेंगे, और साथ में आगे PB वैसे, प्लस अब K1 है और K4 है, हमने डिवाइड किससे करना है, K2 K4 से, K4 से K4 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, K1, और नीचे क्या बच जाएगा, K2, और साथ में प्रेशर, ये वैसे ही इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 9।
अब यहाँ पे जो हमारे पास K1 और K2 हैं, इनको हम कहते होते हैं ये A के इक्वल है, स्मॉल a के, और इसको हम कहते हैं ये एड्जॉर्प्शन कोफिशेंट ऑफ गैस A है। जो गैस A थी उसका एड्जॉर्प्शन कोफिशेंट हमारे पास स्मॉल a के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? K1 K2 के। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास जो K3 और K4 है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते होते हैं स्मॉल b से, और ये हमारे पास एड्जॉर्प्शन कोफिशेंट ऑफ गैस B है। अब उसी तरीके से जहाँ पे K3 K4 है वहाँ पे स्मॉल b पुट कर देंगे, जहाँ पे K1 K4 है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? स्मॉल a पुट कर देंगे। वही इक्वेशन नंबर 9 में, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 9 बनाई है, इसी में हम इनकी जगह a और b की वैल्यू पुट करते हैं। a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा APA 1 प्लस BPB प्लस APA, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 10। अब हम इस इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 6 में जाके पुट करते हैं, जो हमारे पास थीटा b की वैल्यू आई थी। क्योंकि थीटा b की हमें चाहिए थी, लेकिन उसमें हमारे पास थीटा a भी था, प्योर थीटा b की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। अब ये वैल्यू वहाँ जाके पुट करेंगे तो हमारे पास प्योर थीटा b की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 6 में इस इक्वेशन को पुट करेंगे, थीटा b, इक्वेशन नंबर जो 6 थी हमारे पास, उसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, ये देखें, K3PB। यहाँ पे थीटा a की जो वैल्यू है ना, इस थीटा a की वैल्यू की जगह इक्वेशन नंबर 6 में आके हम वो वाली इक्वेशन 10 की वैल्यू पुट करते हैं। K3PB वैसे आ जाएगा ओवर K4 K3PB, और यहाँ पे था हम 1 माइनस, हमारे पास था 1 माइनस थीटा a, तो थीटा a की जगह हम ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये वैल्यू वैसे आ गई। अब ये देखें, दो वैल्यू हैं माइनस हो रही हैं और नीचे एक वैल्यू उसके डिवाइड हो रही है, तो एलसीएम लिया जाएगा। ये पूरी वैल्यू एलसीएम आ जाएगी। इस 1 के नीचे कुछ नहीं, तो ये पूरी वैल्यू डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई होगी, तो वैसे लिखी जाएगी 1 प्लस APA प्लस PBB माइनस ऊपर वाली ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाली APA हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब इसमें जो सिमिलर वैल्यू हैं अपोजिट साइन के साथ, उनको हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास नीचे वैसे लिखी जाएगी। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 1। तो 1 कैसे आएगा? K4 है तो इसको K4 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। तो हम ऊपर वाली सारी वैल्यू को और नीचे वाली सारी वैल्यू को किस से डिवाइड करेंगे? K4 से। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय K4। थीटा b वैसे ही, इसको K4 से डिवाइड करना है, K3 और K4 आ जाएगा, साथ में PB। K4 और K4 1 की इक्वल आ गया, K3 और K4 PB की इक्वल। आगे 1 प्लस PBB, ये पूरी वैल्यू हम एज इट वैसे लिख देंगे। अब जो हमने देखा था ऊपर, देखें कि हमारे पास K3 K4 हमने क्या कहा था, किसके इक्वल है? B के। तो यहाँ पे K3 की K4 है, तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे? B पुट कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे। अब यहाँ पे जब B पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें जब B पुट किया जाएगा तो ये और ये वाली वैल्यू आपस में हो जाएंगे सेम, ऊपर नीचे हैं तो ये हो जाएंगी कैंसिल, हमारे पास ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा? B PB, और नीचे हमारे पास 1 प्लस APA एंड प्लस BPB, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 12। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? थीटा A की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू प्योर वैल्यू थीटा A की आ गई, इसमें थीटा A नहीं है, और ये प्योर वैल्यू हमने निकाली थी थीटा A की। अब थीटा A की वैल्यू और थीटा B की वैल्यू हम बेसिक इक्वेशन में जाकर पुट करेंगे, और हमारे पास रेट आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है? हाँ, हमारे पास बीटा थीटा A और थीटा B। थीटा A हमने भी क्या निकाला है? ये वैल्यू थीटा A के, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, और साथ में हमारे पास था थीटा B की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है फॉर डबल सिस्टम और ऑफ इंटरफिशियल रिएक्शन, जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास दो तरह के मालिक्यूल होते हैं, दो तरह के होंगे। जैसे कि हमारे पास गैस थी, दो तरह की थी, एक A थी और एक B थी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में, तो क्वेश्चन कर। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।